हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन क्लास 11th चैप्टर लॉज ऑफ मोशन से है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आया हुआ है आईआईटी 2001 में। क्वेश्चन है, द पुली एंड द स्ट्रिंग्स ऑन इन द फिगर आर स्मूथ एंड नेग्लिजिबल मास। ये जो यहाँ पर हमने पुली लगाई, इसका कोई मास नहीं है। फॉर द सिस्टम टू बी रिमेन इन इक्विलिब्रियम फाइंड द एंगल थीटा। तो हमें एंगल बताना है कि कितने डिग्री एंगल होगा अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, मतलब कि हम कितनी दूरी पर इसको रखें पुली को, सच दैट कि ये जो मास है, ये जो मास है यहाँ पर तीनों आप देख रहे हो, ये कोई भी इनमें से नीचे ना आ जाए, एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाए। ठीक है, कोई भी ऊपर नीचे ना रहा। तो हमें यही डिसाइड करना है, यही हमें फाइंड करना है कि कितना एंगल ये होना चाहिए थीटा डिग्री में। तो देखो, क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं जो जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करूंगा वो बता देता हूँ। एक तो आपको पता होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कोई भी फोर्स आपकी एफ है, तो उसके आप दो कंपोनेंट कैसे कैसे रिजोल्व कर सकते हैं। मान लो इधर ये एंगल थीटा बना रहे, तो इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा एफ कोस थीटा, और जो दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एफ साइन थीटा। ठीक है। दूसरी बात, जब भी स्ट्रिंग की बात आएगी तो स्ट्रिंग में हम फोर्स को टेंशन से रिप्लेस कर देते हैं, मतलब अब हम टेंशन बोलेंगे फोर्स को। ठीक है। इसके अलावा आपको कोस थीटा की कुछ वैल्यू पता होनी चाहिए, जैसे कोस 0 डिग्री की, कोस 30 की। मैं आपको बता भी देता हूँ ताकि हमारा आंसर आए तो आपको पता रहे कि कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो जैसे इन्हीं ऑप्शन में से देख लेते हैं। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, 45 की 1/√2, और कोस 60 की रहेगी 1/2। तो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि मान लीजिए जो टेंशन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा, अगर हमारे पास जो यहाँ पर हमने ये वायर या फिर स्ट्रिंग यूज करी है, अगर ये इनएक्सटेंसिबल है, ठीक है, मतलब कि अगर ये स्ट्रेच नहीं हो रही है, इन स्ट्रेचेबल है, तो जो यहाँ पर टेंशन होगी, जो यहाँ पर टेंशन होगी, आप देखेंगे वही टेंशन इस वाले पोर्शन में भी होगी। ठीक है, ऐसे जो टेंशन यहाँ पर होगी इस स्ट्रिंग में, वही टेंशन यहाँ पर भी होगी, मतलब टेंशन इक्वल होगी। ठीक है, कब? जब स्प्रिंग आपकी फ्रिक्शनलेस हो और जो धागा आप यूज कर रहे हो, स्ट्रिंग आप यूज कर रहे हो, उसमें एक्सटेंशन ना हो। तो इस कंसेप्ट का यूज करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहले हम, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है कि यहाँ पर ये एंगल थीटा कितना होगा इक्विलिब्रियम में, तो मैं आपको बता देता हूँ, इन इक्विलिब्रियम जो नेट फोर्स होगी वो जीरो होती है। नेट फोर्स, किसी एक ऑब्जेक्ट पर लगने वाली नेट फोर्स अगर जीरो है, तो इसका मतलब कि वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं, ये जो मास होगा इसका m, इसकी वजह से मतलब ग्रेविटी की वजह से इसका एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगी, वो कितनी हो जाएगी, mg। ठीक है, और इस mg को बैलेंस कौन करना चाहिए, टेंशन को। यानी कि अगर ये नीचे नहीं जा रहा तो इसका मतलब mg की वैल्यू टेंशन के बराबर होनी चाहिए इन इक्विलिब्रियम। मान लो इस m का फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है एक ऐसा डायग्राम जिसमें आप लगभग सारी फोर्स को रिप्रेजेंट कर दो जो किसी एक ऑब्जेक्ट पर लग रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टेंशन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, mg के। सिमिलरली अगर आप इसको कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर भी m नीचे है, तो इसका वेट कितना होगा, mg, एंड इट विल बी बैलेंस्ड बाय टेंशन t। ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर ये जो सिस्टम है हमारा आइडियल सिस्टम है, पुली पुली में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है, और हमारा जो स्ट्रिंग है वो भी इनएक्सटेंसिबल है। तो जो टेंशन यहाँ पर होगी वही टेंशन यहाँ पर, वही टेंशन यहाँ पर, वही टेंशन यहाँ पर भी होगी। तो इस मास के लिए मैं भी फिर से लिख सकता हूँ, टी इक्वल टू कितना होगा, mg यहाँ पर भी। अब यहाँ पर आते हैं, देखिए, जैसे √2m है, तो √2m का मैं अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पर। ये √2m है, ठीक है। तो इसकी फोर्स कितनी हो जाएगी नीचे, इस पर जो लग रही होगी, √2mg, मतलब इसका वेट कितना हो जाएगा, √2mg। तो इतनी ही फोर्स ऊपर अगर लगेगी तभी तो बैलेंस हो पाएगा। जैसे यहाँ पर mg बराबर t होना चाहिए, यहाँ पर mg बराबर t होगा, तो ये दोनों मास नीचे नहीं आएंगे। इसीलिए, मतलब इसी तरह √2mg, ये जो नीचे फोर्स लग रही है, इतनी फोर्स ऊपर लगनी चाहिए। अभी ऊपर क्या फोर्स कोई लगा रहा है, नहीं। तो जो यहाँ पर टेंशन लग रही है, इस तरफ आप देख पा रहे होंगे, यही दोनों टेंशन का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा जो कि इस वेट को बैलेंस करेगा। दिखाता हूं मैं वो कैसे, फ्री बॉडी डायग्राम में। अब आप देखिए, जैसे ये टेंशन टी इस तरफ है, यानी कि फोर्स टेंशन आपकी इस तरफ होगी टी, तो ये इससे, इस एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, मतलब कि ये थीटा एंगल यहाँ से बना रही है, तो इसका मतलब ये जो कंपोनेंट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, टी कोस थीटा। जिसके साथ एंगल बन रहा हो ना, उसमें कोस लगा दो, तो इधर वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, टी कोस थीटा। और जो इधर कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, टी साइन थीटा।
तो इसीलिए मैं यहाँ पर मतलब ऊपर की तरफ एक कंपोनेंट लिख सकता हूँ टी साइन टी कोस थीटा, टी टी कोस थीटा, और इसका इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, टी साइन थीटा। ऐसे ही ये जो इधर जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन इस तरफ लग रही है, तो इसका एक कंपोनेंट देखो, ये एंगल भी तो थीटा होगा, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, टी कोस थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, टी साइन थीटा। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि √2 mg को दो फोर्सेस बैलेंस कर रही है, कौन कौन, एक तो इस टेंशन की वजह से जो कंपोनेंट है टी कोस थीटा, और एक इस वाले वायर की वजह से जो टेंशन है उसका इधर वाला वर्टिकल कंपोनेंट टी कोस थीटा। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि √2 mg अगर 2t कोस थीटा के बराबर आएगा, तो ये जो मास है √2m वाला वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, यानी कि जितनी फोर्स नीचे लग रही है उतनी फोर्स ऊपर लग रही होगी, तो ये समेशन ऑफ F इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। इक्विलिब्रियम का केस यही होता है, तो भाई जितनी फोर्स आपकी नीचे लग रही है उतनी फोर्स ऊपर लग रही होगी। तो हमने क्या करा, 2t कोस थीटा को √2 mg के बराबर रख लिया, बिकॉज दिस मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ से इसी इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ √2 mg। अब देखो बेटा, टेंशन किसके बराबर है, mg के, तो यहाँ पर 2, टेंशन को लिख लो mg कोस थीटा। अब देखो mg से mg कौन दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2। अब देखो जैसे, एक मिनट में इसको पूरा करके बता देता हूँ। यहाँ से mg से mg कैंसिल आउट हो गए, तो √2 इक्वल टू कितना आ गया, 2 कोस थीटा। अब ये 2 नीचे आएगा ना, तो 1/√2 हो जाएगा, मतलब कोस थीटा बराबर आ जाएगा √2/2, या फिर 1/√2। इसका मतलब ये हो कोस थीटा की वैल्यू 1/√2 आ गया। क्या ऐसा कोई एंगल होता है जिस पर कोस थीटा की वैल्यू 1/√2 हो जाए, तो मैंने आपको पहले बताया था 45। देखो, तो हमारा थीटा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। यानी कि अगर यहां से आप इसको इतनी दूरी पे लगाए कि ये एंगल 45 डिग्री हो जाए, तो ये पूरा जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, मतलब कोई भी फिर इसमें मास ऊपर नीचे नहीं जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।